दिमाग में आइडिया सोचा कि मैं ऐसे ही पटाते जाऊंगा तो लड़की नहीं फंसने वाली है, तो मुझे थोड़ा कुछ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो देवान भाई ने स्टाइल चेंज किया, हेयर स्टाइल चेंज किया, सारी चीजें स्टाइल चेंज की। बट एक को पटाओ एक चिपकाती है, दूसरे को पटाओ दूसरी चिपकाती है। इतनी करते करते बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स देवान भाई के पास हो गई। सो सेम थिंग ऑल्सो मेरे दोस्त, हम कभी भी प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं ना, प्रोस्पेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिजेक्ट भी कर सकता है, चाहे हमारा दोस्त भी बन सकता है, चाहे वो सुनने वाला भी बन सकता है, या एक दिन हमारा क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है। हम किस तरह से इन लोगों को समझाएंगे, ये हमारे माइंड को पूरी तरह से तैयार करना है। सो यूजुअली हम लोग को सिंपल तरीके से लोगों को बताना है कि हम कौन है, हम क्या है। हम इतना बड़ा बड़ा बात करेंगे कि डीएक्शन में ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो लोग भाग जाएंगे, सुनेंगे बट आपको फॉलो कभी नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होती है कि जब भी हम दोस्त करते हैं किसी के साथ, पहले उन लोगों की जान पहचान करनी चाहिए कि वो कौन है क्या करता है, यू नो। तो इस माहौल में क्या होता है कि जब भी हम उस जान पहचान हो जाती है तो हमें कम से कम मालूम हो सकता है कि उसकी कमजोरी कहाँ पर है और उसकी प्लस पॉइंट कहाँ पर है। जो कमजोरी उसका है ये कि उसके पास टाइम चाहिए, टाइम नहीं है, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो अपना टाइम अच्छी तरह से कैसे मैनेज कर सकता है। जो आपको ऐसा दोस्त मिले बातों बातों में ये कह रहा है कि उसका सेहत अच्छा नहीं है, तो हमारे पास एक सलूशन है कि हम उसको हमारा प्रोडक्ट थोड़ा कुछ समझा सकते हैं आसान तरीके से। जो कभी ऐसा दोस्त होता है या कोई मिलता है हमें कि वो कहता है कि वो कुछ करना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता है, तो हमें ये एक मौका मिलता है कि हम डीएक्शन का सिस्टम उसको समझाएं कैसे, ताकि चंद टाइम में वो थोड़ा कुछ पैसे कमा सके। सो मेरे दोस्त, इस तरह से जब हम छोटा छोटा प्रेजेंटेशन हम लोगों के साथ करेंगे इनफॉर्मल की जरिए से, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके फॉलोवर्स जरूर हो जाएंगे। सो मेरे दोस्त, प्लीज ट्राई टू थिंक, आप घर में बैठिए 15-10 मिनट लीजिए कि ऐसी कौन सी बात होगी और कैसे आप शुरू कर सकते हैं एक अनजान आदमी के साथ बात करने के लिए, ताकि वो आपको फॉलो करे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दोस्ती करने में कोई भी रिजेक्ट नहीं करता है। तो अभी आप कहीं भी बाहर में जाएंगे, एक अनजान आदमी को पूछेंगे भाई मुझे आपके साथ दोस्ती करनी है, क्या आप तैयार है, तो वो तैयार हो जाएगा, कोई रिजेक्ट नहीं करता है दोस्ती करने में। और हमारा बिजनेस एक जबरदस्त चीज क्या है, सारी चीजें दोस्ती से ही शुरू होती है। इट्स वेरी सिंपल। जितने सारे लोग जो होते हैं अनजान लोग, एक ना एक दिन वही लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। और जो हमारे जान पहचानने वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं हमारी टीम के अंदर। ये लोग क्या होता है कि जान पहचान वाले लोग जो होते हैं वो लोग हमें देखते हैं, हमें नीचा देखते हैं कि ये भाई टूथपेस्ट बेचने वाला, बंजन बेचने वाला, आरजीजेल बेचने वाला, कॉफी बेचने वाला, वो क्या करेगा जिंदगी में। पहला नीचे दिखते, रिजेक्ट करते, ज्वाइन भी नहीं करते। बट एक सबसे जबरदस्त बात ये है मेरे दोस्त, आज जितने भी सारे लीडर्स लोग ऑनलाइन पर है, आप इन लोगों को पूछ लीजिए, इन लोगों के टीम में 90% लोग जो है ये अनजान लोग जो इन लोगों की टीम से जुड़ा हुआ है। सो वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, क्योंकि सपोर्ट जो हमें कभी मिलता है वो हमारे अपने लोग नहीं देखते, बट पराये लोग देखते हैं। सो दिस इज व्हाट वी शुड एवरी टाइम थिंक अवर माइंड, कि जब भी हम बाहर को किसी को भी हम मिलेंगे, कि हमें किस तरह से लोगों को हैंडल करना है ताकि लोग हमारे लिए तैयार हो जाए इस बिजनेस में शामिल करने के लिए। एंड रिमेम्बर वन थिंग, मैं हमेशा लोगों को एक बात यही कहता हूँ कि जैसे कि आप अपना टी शर्ट पहनते, ओके सॉरी शर्ट पहनते, आपके शर्ट के ऊपर बटन होता है, जो एक बटन आपने गलत सा लगा दिया तो वो पूरा शर्ट जो है वो अच्छी तरह से आप पहन नहीं सकते। तो पहला बटन पहले हुक में जाइए, दूसरा बटन दूसरा हुक में, वो टी शर्ट अच्छी तरह से पहनकर आप देखेंगे तो अच्छा दिखेंगे। यू गेट व्हाट आई मीन। अलग बटन दबा दिया, सॉरी गलत बटन आपने लगाया टी शर्ट के ऊपर, तो आपका टी शर्ट अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। सो सेम थिंग ऑल्सो, आप गलत तरीके से शुरुआत करेंगे तो आपका सक्सेस कुछ भी नहीं मिल सकता है। सो वी नीड टू थिंक दिस थिंग राइट, ये राइट तरीके से हमें शुरू करना है। सो एनीवे मेरे दोस्त, एक मेंबर होने के नाते
हमें नंबर वन क्या हमारे माइंड में सेट करना चाहिए कि हमें इस बिजनेस के लिए तैयार होना है। हमें हमारे माइंड को ये कहना है कि चाहे कल हम किसी को भी मिलेंगे बाहर में, कोई भी हमारे साथ रिजेक्ट करेंगे, हमें मायूस नहीं होना है। एक आदमी रिजेक्ट करे तो दूसरे को ढूंढो, दूसरा आदमी रिजेक्ट करे तो तीसरे को ढूंढो। ऐसे ही आप ढूंढते रहेंगे ना मेरे दोस्त। एक कहावत होती है कि 10 आदमी के साथ भी आप बोलेंगे ना, एक आदमी तो जरूर तैयार हो जाएगा आपको फॉलो करने के लिए। सो दिस इज लाइक दैट। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना है कि जब भी कोई हमें रिजेक्ट करे, कोई फॉलो नहीं करना चाहता है, तो हमें मायूस नहीं होना है। इसका जवाब क्या है? नेक्स्ट आदमी को ढूंढिए। ठीक है ना? सो नाउ एज अ मेंबर, हमें हमेशा यही हमारे माइंड पर रखना है कि हम एक्सपर्ट नहीं है, हम एक डॉक्टर नहीं है, हम एक फार्मासिस्ट नहीं है, हम एक हेड मास्टर नहीं है, हम कोई भी नहीं है इस बिजनेस के सामने। बट हमें एक कंसल्टेंट के जरिए से इस बिजनेस को चलाना है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी को भी मिलेंगे, आप ये कह सकते हैं मैं देवान हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड हूँ, मैं डीएक्सएन से जुड़ा हुआ हूँ। आप ऐसे बात करेंगे तो उसके दिमाग में ये सवाल आएगा, ये एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड क्या है? यू गेट व्हाट आई मीन? तो हमें इस तरह से बनना है कि हाय मैं देवन हूँ। आपने कभी डीएक्सएन के बारे में सुना है? आपको मालूम है कि ये मशरूम जो है वो कैप्सूल में मिलता है, आपने कभी सुना है? सो हमें इस तरह से वो सिचुएशन खड़ा करना है ताकि लोग हमें और सवाल पूछे। यू गेट व्हाट आई मीन? ऐसे कियोस्क होना चाहिए ताकि लोग हमें और सवाल पूछे और इन्हीं सवालों में ये हमारे साथ जुड़ जाए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताएंगे कि मैं देवान हूँ, हमारा कंपनी इतना बड़ा है, इतने सारे लोग हैं, मुझे इतना बोनस आता है, ये मार्केटिंग प्ले है, ये प्रोडक्ट है, ये वो है। तो क्या होता है अंतिम में? लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। लोग सुनते हैं बट एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं एंड हम फेल हो जाते हैं मेरे दोस्त। सो मेरी आप लोगों से ये एडवाइस है, क्योंकि मैंने भी अपने लिए शुरुआत में जब मैंने डीएक्सएन ज्वाइन किया था, तो मैं कंसल्टेंट के जरिए से मैं काम करता था। यानी कि मेरा सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी कौन है? हमारे मेंबर्स लोग। आज मैं किसी के साथ भी मिलूंगा, आपने कभी देवान भाई को सुना है? आपको मालूम नहीं देवान भाई कौन है? यू सी आई स्टार्ट समथिंग लाइक दैट। आपने कभी देखा है मशरूम और कैप्सूल में? आपने कभी देखा है कि एक कॉफी पियो आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो सकता है? आपने कभी देखा है कि हम स्पाइरुलिना जो होता है हमारे अच्छी से अच्छी स्किन दे सकती है, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन दे सकता है कि ना सब्जी में ना फ्रूट्स में इतना ज्यादा हो सकता है? आपने कभी ऐसा सुना है? एक भारी किस्म का क्वेश्चन होना चाहिए ताकि लोग हमारे साथ फॉलो हो जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। और मैं हमेशा लोगों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एक भारी शब्द को तो वो नहीं ज्वाइन कर सकता है, तो वो फॉलो करता है कि भाई इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, मुझे सुनना है। सो हमें वो इंटरेस्ट क्रिएट करना है, हमें उसका डायरेक्शन हमारी तरफ लाना है। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये है मेरे दोस्त, हम ये नहीं देखते हैं क्या हो सकता है, हमें ये देखना है कि हम क्या डुप्लीकेट कर सकते हैं। चाहे हम काम 10 भी क्यों ना कर ले, बट सवाल ये उठता है एक काम से जो 10 चीजें हो सकती है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं करते? ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट वी एवरी टाइम थिंक इन नेटवर्क मार्केटिंग। इट डजंट मैटर व्हाट वर्क्स, इट ओनली मैटर्स व्हाट डुप्लीकेट। प्लीज रिमेंबर, जो आप कर रहे हैं आप शेयरिंग करें अपने दोस्तों के साथ सिंपल अंदाज में, और वो लोग भी आपकी तरह सेम करें। एंड ये डुप्लीकेशन जब एक बार हो जाएगी ना मेरे दोस्त, तो क्या होगा? धीरे धीरे एक आदत हो जाएगी। मैं आप लोगों से दावे से कह सकता हूँ, आज हमारे जितने सारे डायमंड्स लोग भी ऑनलाइन पर है ना, आप इन लोगों को क्या 5 मिनट क्या 2 घंटा भी दे देंगे ना, ये 2 घंटे के लिए बोलेंगे और नॉन स्टॉप बोलेंगे डीएक्शन के बारे में। वाई? बिकॉज ये लोग हर रोज बोलते हैं। जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, जितना ज्यादा ये लोग बोलते हैं उतना ज्यादा ही वो लोग तरक्की करते हैं, जितना ज्यादा ये लोग और बोलते हैं तो इन लोगों की टीम और बढ़ती जा रही है। सो दिस इज व्हाट डीएक्शन इज ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड्स। हमें हर रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हम लोग जाते एक जमाने में कुएं पर पानी लेने के लिए, कुएं के पास एक वो मोटर है जो हम हाथ से चलाते हैं। एक बार, दो बार, तीन चलाएंगे तो थोड़ा पानी निकलेगा, बट 5-6 बार आप हाथ से लगाएंगे ना तो पानी इतना ज्यादा निकलेगा कि आपकी बाल्टी पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किस्म का एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो डुप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे दोस्त इस बिजनेस में है। नाउ
शायद लोग कभी ऐसे कहते हैं कि आशीष भाई मैं नया हूँ, मुझे मालूम नहीं किस तरीके से लोगों के साथ बोलना है। मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ ताकि लोग सुनने के लिए तैयार हो जाए, शायद मुझे फॉलो करे। ना मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ टिप्स टिप्स दे रहा हूँ। मैं देखिए जैसे कि मैं कभी भी नए लोगों के साथ बोलता हूँ ना, तो मेरे पास थोड़ा कुछ फोटोज़ भी होता है। किस किस्म का फोटोज़ होता है, हमारे लीडर्स लोगों का फोटो मैं मेरे हैंडफ़ोन में रखता हूँ, मेरे स्लाइड में रखता हूँ, मेरे पास हमेशा रखता हूँ क्योंकि हमारे लीडर्स लोग जो होते हैं, वो ही हमारे सबसे बड़ा हीरो है। ये ऐसे हीरो है, इन लोगों ने ज़ीरो से शुरू किया और आज ये लोग हीरो बन गए। ऐसे-वैसे लोग भी मेरे पास हैं, जो इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बट आज ये लोग एकदम धराई-धोनी है। इन लोग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, बट आज ये लोग के पास इतना ज़्यादा खुशी है कि बात मत पूछो। तो इस शॉर्ट में हम लोग कहते हैं टेस्टिमोनी। तो हमारे सबसे बड़े टेस्टिमोनी हमारे खुद के लीडर्स ही है। हमारे सबसे बड़े टेस्टिमोनीज हमारे डॉक्टर लीम सियाओजिन ही है। हमारे सबसे बड़ा टेस्टिमोनीज हमारा प्रोडक्ट ही है। हमारा सबसे बड़ा टेस्टिमोनीज हमारा मार्केटिंग प्लान ही है। तो मेरे दोस्त, हमारे पास ढेर सारी टेस्टिमोनीज है जो हमें कम से कम बोलना नहीं आता है, बट ये टेस्टिमोनीज लोगों को दिखा देंगे तो हमारा थोड़ा कुछ काम हो सकता है। सो प्लीज ये सारी टेस्टिमोनीज, ये जो होता है ना, हम लोग टूल्स कहते हैं, टूल्स। आप फेसबुक में जाइए, आप कोई भी एक फोटो लीजिए या किसी के साथ भी एक फोटो ले लीजिए, शायद देवान भाई के साथ एक फोटो ले लीजिए या रामकृष्णा अहिर के साथ फोटो ले लीजिए। आप लोगों को दिखा सकते हैं कि भाई आपको मालूम है ये कौन आदमी है, ये इससे पहले ये था और आज देखिए डीएक्शन की वजह से उसने क्या क्या उसने किया है। टूल, सिंपल टूल। और आजकल सब लोगों के पास अच्छा सा अच्छा हैंडफोन है, और देखा जाए सब लोगों के हैंडफोन में अच्छी सी अच्छी हीरोइन की फोटो रखते हैं, हीरो का फोटो रखते हैं। बट मेरे दोस्त, हीरो या हीरोइन का फोटो रखेंगे अपने मोबाइल में, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। आप थोड़ा लीडर्स लोगों का फोटो रखे, प्रोडक्ट का फोटो रखे, टेस्टिमोनीज का फोटो रखे, कभी भी कोई फंक्शन भी हुआ हो उसका फोटो रखे, ताकि ये दिखाकर लोगों को बहुत कुछ आपको लोग पूछेंगे भाई ये क्या है। और मैं हमेशा इस फॉर्मूला के ऊपर मैं बहुत बहुत आभार हूँ, और मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ। ये क्या है, रिमेंबर दिस वर्ड, ये क्या है। जो हमें वाकई एक हीरो या हीरोइन बनना है डीएक्शन में अंदर, तो ऐसे बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा ताकि लोग आकर हमें पूछे भाई ये क्या है। जब लोग पूछेंगे भाई ये क्या है, तो हमारा दुकान खुल गया। ऐसे मानो कि लोग तैयार हो गए आपके साथ काम करने के लिए। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, हमें आज ऐसे तरह से सोचना है कि जब भी हम लोग कुछ प्रेजेंटेशन दे, लोग तैयार हो जाए सुनने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें फॉलो करें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है मेरे दोस्त, जब भी हम नए लोगों के साथ बात करते ना, उसके अंदर थोड़ा जोश होना चाहिए बात करने के लिए। जब भी हम लोगों के सामने पेश आते हैं ना, तो हमें एक अच्छी तरह से हीरो या हीरोइन बनकर इन लोगों के सामने पेश आना चाहिए, क्योंकि लोग देखे हमारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या है। सो बिजनेस के अंदर मेरे दोस्त क्या होता है कि इमेज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वी नीड टू क्रिएट दैट इमेज। आपको अपनी खुद की इमेज बनानी पड़ेगी, आपको अपनी खुद की पहचान बनानी पड़ेगी। एंड ऑल दिस थिंग इज पॉसिबल जब आप एक बार सिंपल अंदाज से अपना प्रेजेंटेशन चालू करेंगे घर में। मेरे दोस्त, कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता है, बट एक्चुअली वो ज्यादा बोल सकते हैं। वो बोल क्यों नहीं सकता है? क्योंकि उसका माइंड कह रहा है कि वो नहीं बोल सकता है, बट अदरवाइज आप उसको 5 घंटे के साथ भी बैठेंगे ना, चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे या कुछ भी करेंगे ना, तो ये तैयार हो जाएंगे आपके साथ 5 घंटे बैठने के लिए और बात करने के लिए। So everybody is basically able to do presentation. So ये presentation आप लोग घर में बैठकर भी कर सकते हो, अपने अपलाइन के सामने भी आप लोग कर सकते हो, या अपने फैमिली के साथ भी आप कुछ कर सकते हो। सो बोलने की प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी, तो मुझे लगता है कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता है इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। ना मेरे दोस्त, कभी भी हमें कुछ प्रेजेंट भी करना है ना, तो हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि लोगों को मालूम है कि हम ये बिजनेस में वाकई एक बिजनेसमैन है। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी एक दुकानदार की दुकान में आप जाएंगे और आपको एक सामान लेना है, एग्जाम्पल एक कॉस्मेटिक का सामान लेना है।
वो दुकानदार वाला इतना वो बोलेगा, पहले से शुरू करके अंतिम तक वो बोलते ही रहेगा नॉन स्टॉप। और हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या करेगा, वो पटाएगा हमें वो सामान लेने के लिए, और हम तैयार हो जाएंगे लेने के लिए। व्हाई? बिकॉज उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। जो वो दुकान में वो बोलेगा नहीं तो कुछ भी बिकने नहीं वाला है। सेम थिंग ऑल्सो हमारे बिजनेस में भी हमें बोलते रहना चाहिए। वी नीड टू कीप टॉकिंग, क्योंकि इससे हमारी खुद की पहचान बनती है। मैं आप लोगों को दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपके ठाव में कोई एक डॉक्टर होता है, तो सारे ठाव वाले लोग जानते हैं, आपके सारे विलेज वाले लोग जानते हैं कि भाई इस गली में इस घर का नंबर में एक डॉक्टर रहता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कि उसने पहले से उसने अपनी खुद की पहचान बनाई है। तो सवाल अभी ये उठता है मेरे दोस्त, हम चाहे किस प्रोफेशन में भी है, अभी हम लोग डीएक्शन से जुड़े हुए हैं, तो हमें हमारी डीएक्शन की पहचान बनानी चाहिए, ताकि सारे मोहल्ले वाले लोग जान सके कि हम एक डीएक्शन के बिजनेसमैन या बिजनेस लेडी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरे दोस्त। जान पहचान और हमारी प्रेजेंटेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द स्टार्ट ऑफ दिस बिजनेस। शायद मैं आपके साथ थोड़ा कुछ ये भी बोलूंगा कि जब भी हमें थोड़ा कुछ बात भी करना है लोगों के साथ, हमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी के बारे में भी थोड़ा सोचना है। एग्जाम्पल, जैसे ही आप दोस्ती करें किसी के साथ और वो कहता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ के बारे में, तो आपको किस तरह से इन लोगों को बताना है ताकि वो तैयार हो जाए ये प्रोडक्ट को मानने के लिए। दिस इज एक आर्ट होता है मेरे दोस्त। दिस इज नॉट सिंपली इजी। ये एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है। 5-6 बार आप ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है आपका प्रेजेंटेशन जो है वो परफेक्टली हो सकता है। हमें दूसरा अपॉर्चुनिटी ये भी देखना है को, माना कि ये आदमी कुछ बनना चाहता है इन टाइम टू कम, या थोड़ा कुछ पैसे कमाना चाहते हैं 5 years या 6 years टू कम, या फिर वो सोच रहा है कि भाई मैं जब पेंशन हो जाऊंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कुछ चाहिए करने के लिए, नहीं तो मुझे काम करना पड़ेगा। सो एक्चुअली वी आर ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। तो हमें इस तरीके से छोटे छोटे से प्रेजेंटेशन हम तैयार करके रखेंगे हमारे पास, तो मुझे लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना मेरे दोस्त। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं कि आशीष भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता है। बट मैं अभी ये कह सकता हूँ दावे के साथ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लीडर्स लोग जो है, जो इन लोगों ने प्राइमरी स्कूल तक किया है, सेकेंडरी तक कंप्लीट भी नहीं किया है, बट आज ये लोग एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल लीडर है। मेरे दोस्त, हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए हमारे माइंड के ऊपर, स्काइज इज द लिमिट। हमारे अंदर इतने सारे जज्बा, हमारे अंदर इतने ज्यादा वो काबिलियत जो होती है, हमें वो निकाल कर हमें करना है। जहां तक हम हमारे अंदर से नहीं निकालेंगे तो हम दूर नहीं जा सकते हैं। एनीथिंग जो मैं आप लोगों को आज शेयर कर रहा हूँ अबाउट द प्रेजेंटेशन, ये सारी प्रेजेंटेशन आप लोग अपॉर्चुनिटी के ऊपर के जरिए से आप लगा देंगे ना, तो मेरा एक विश्वास है कि लोग तैयार हो जाएंगे आपको सुनने के लिए। और जब आप बात करते हैं लोगों के साथ, आप मिलाकर, आंखों मिलाकर आप बात करेंगे, आई एम वेरी श्योर दे विल बी अ वेरी गुड फॉलोवर ऑफ यू। तो यही होता है मेरे दोस्त। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आप देवेंद्र भाई को पूछ लीजिए, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड बनने के लिए उसको कितना टाइम लगा। आप देवेंद्र भाई को ये भी पूछ लीजिए, जब पहला दिन जब वो मेंबर बना था, कितने सारे लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था। आज भी देवेंद्र भाई इतना सक्सेसफुल है, लोग रिजेक्ट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। बट हमें हमारे काम से मतलब है। जैसे कि मेरे दोस्त, एक मैदान में क्रिकेट का मैच हो रहा है। मैदान में देखा जाए तो बहुत सारी ऑडियंस लोग होती है। ऑडियंस लोग हमेशा क्या करते हैं, वो लोग इतना शोर मचाते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम ही है शोर मचाने के लिए। बट जो प्लेयर लोग है, जो बैटिंग कर रहा है, जो खेल रहे, वो प्लेयर्स लोग है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पूरी गेम में फोकस कर रहे हैं मेरे दोस्त। सेम थिंग ऑल्सो इस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे रुकावट, बहुत सारे पीछे से बोलेंगे, बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी करेंगे, बट हमें हमारा फोकस रखना है, क्योंकि ये फोकस हमारी पूरी जिंदगी चेंज कर देंगे मेरे दोस्त। एनीवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम कहीं भी जाए, हम किसी के साथ भी मिले, हम क्या भी करें, हर चीजों में हमें उसमें मौका ढूंढना है, क्योंकि इस मौका में क्या होता है कि इसमें बहुत कुछ हमारा बिजनेस चल सकता है।
No, maybe I will just share little bit with you. जो आप लोगों को थोड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलना भी है, पहले आप अपने बारे में बोलिए. योर इंट्रोडक्शन, आप कौन है और डीएक्सन आपने क्यों चुना है. आप कंपनी के बारे में भी थोड़ा कुछ बोल सकते हो कि इस कंपनी के अंदर जो इसका वन वन वर्ल्ड वन मार्केट का कंसेप्ट है, वन ड्रैगन का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है एक अपॉर्चुनिटी कैसे बन गया है और 27 साल में 180 देशों में कैसे फैल सकता है. यू सी दिस इज, ये सारी अपॉर्चुनिटी चीजें हमें लोगों को बतानी है. एन एग्जांपल लाइक प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट मलेशिया में आरजीजीएल खाओ या नेपाल में आरजीजीएल है. इट्स वन प्रोडक्ट, वन सिस्टम, वन कंपनी, एवरीथिंग इज वन, सिंगल माइंडेड, सिंगल सिस्टम. सो मेरे दोस्त, प्लान भी सेम है. जो मार्केटिंग प्लान यहाँ पर है, पूरी दुनिया में सेम मार्केटिंग प्लान है. लोग आजकल भी लोग सोचते हैं कि हाउ डीएक्सन इज पॉसिबल. एक सिस्टम, एक चीजें, सारी चीजें एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं और इतने सारे लोग जुड़े हुए. So all this is possible. तो हमें ये मैसेज लोगों को सुनाना है इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे दोस्त, हम सिंपल कंसेप्ट तरीके से लोगों को समझाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे हमें सुनने के लिए. सो हमेशा आप लोगों को अपनी खुद की स्टोरीज बतानी है, आप लोगों को अपनी अपलाइन की स्टोरीज बतानी है, या किसी की जान पहचान आपकी हो इस कंपनी के अंदर, बेहतरीन लीडर, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड, ट्रिपल डायमंड, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड, कोई भी अच्छा लीडर आपको लगे जो आप सीख सकते हो, तो वो आपका एक अच्छा आइडॉल बन सकते हैं. आप उन लोगों की सक्सेस स्टोरी लोगों को सुना सकते हो मेरे दोस्त. एंड मानो मेरा कहना, यू बिलीव मी और नॉट, ये इतना धमाकेदार जैसा प्रेजेंटेशन आप लोगों का बन सकता है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते हो. सो ट्राई टू डू समथिंग विच इज वेरी सिंपल, and I'm very sure कि people will definitely be able to follow. But एक माइंड में अपना धाम कर सुनो, कुछ कर ऐसा जो दुनिया बनना चाहिए आप जैसा. हमेशा ये याद रखना, कुछ कर ऐसा जो दुनिया बनना चाहिए आप जैसा. सो मेरे दोस्त, that's about it. मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर किया. होपफुली आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आया. जो आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई सवाल है, मैं जवाब दे सकता हूँ, तो आई डिपेंड्स ऑन द एमसी. मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ. थैंक यू. देवन भैया, बैक टू यू. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. इतना मोटिवेट किया आज आपने आशीष सर. हार्टली थैंक यू वेरी मच. आज आपने इतना टाइम दिया. ऑर्गेनाइजेशन टीम से आपके लिए हार्टली थैंक यू वेरी मच. आई एम डी आशीष सर.